अब हम स्टार्ट करेंगे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ओके, हमने फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में जो वीकली डीजेनरेट स्टेट होता है उसके लिए हमने एक कंबाइंड एक्सप्लेनेशन दे दिया था, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। सो अब हमें सिर्फ आपका जो स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम रह गया वही रह गया, हमें अभी वो करना है। बिकॉज हमने देखा था कि स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम के अंदर आपका जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और जो ऑक्यूपेशन नंबर वगैरह थे वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स थे उस सेक्शन में कंप्लीट कर दिए थे। ओके, सो अब हम ओनली स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम को कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर आपका आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो इस सेक्शन के अंदर आएगा। ओके, सबसे पहले हमें जो अपना बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है उसकी हिस्ट्री को चेक करें। देन ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया था आपके जो इंडिया के साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च पेपर लिखा जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो एक तरीके से लाइट है, फोटोन है, जो कि आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने उसको एक्सप्लेन किया था कि हाँ कैसे आपके फोटोन्स हैं वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बोस ने क्या किया, उन जो आपके फोटोन्स थे उनको एक अलग तरीके से डिराइव किया, जितने भी लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन थे उनको विद द हेल्प ऑफ फोटोन। ओके, बट एक अलग प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया। ओके, जो कि नॉर्मली आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता था। ओके, उन्होंने उस रिसर्च पेपर को एल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा। ओके, उन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया। ओके, और उसको पब्लिश किया। देन उन्होंने देखा कि ये जो मेथड है, ये जो अलग मेथड उन्होंने किया था, जैसे हमने फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व किया उसी तरीके से उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का ही यूज़ किया था, बट एक तरीके से अलग मेथड था। उन्होंने फिर सोचा कि इससे हम एक अलग स्टैटिस्टिक्स भी बना सकते हैं। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, इम्प्रूवमेंट करके उस मॉडल में उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स बनाया जिसको बोला बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ओके, जो कि आपके ओनली बोसॉन पार्टिकल्स जो है जिनका जो स्पिन है वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होता है, उसके अंदर ही वो फॉलो होता था। ओके, देन उनके अंदर फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। देन जैसे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था कि बोसॉन जो है, जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर डिफरेंस होता है काफ़ी कंपेयर टू आपका फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स इन स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट स्टेट। ओके, सो जैसे ही उन्होंने स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट स्टेट को कंसिडर किया, उनको एक तरीके से एक कंडेंसेशन टाइप में कुछ मिला कि जैसे नॉर्मल जैसे वाटर है, वाटर को वेपर में चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं तो वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके, इट मीन्स वैसा ही कुछ वहाँ पर हो रहा था कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे थे वापस। ठीक है, एक टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर रेंज में। सो उन्होंने उसको बोला बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, बट उसको एक्सपेरिमेंटली वो नहीं प्रूव कर पाए। बट 75 ईयर्स लेटर, इट मीन्स ये कुछ थ्योरेटिकल डाटा आया था 1924-27 तक। ओके, और इसको एक्सपेरिमेंटली बाद में प्रूव किया गया 1997 में। ओके, 1995 टू 1997। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो बोसॉन पार्टिकल थे, बिकॉज हमने चेक किया थ्योरेटिकली कि जो टेम्परेचर है, रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है जो आपका नैनो केल्विन में मिलता है, इट मीन्स बहुत एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कंपेरेबल टेम्परेचर है, और जो कि हम रियल लाइफ में ऐसा टेम्परेचर नहीं बना सकते बिकॉज 0 केल्विन टेम्परेचर है। इट मीन्स -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस, सॉरी, इतना टेम्परेचर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, बट यूजिंग लेज़र कूलिंग से 1995 में उन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ एक आपके पास
स्टेट आ रहा है जिसको उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला, बिकॉज हमने चेक किया था 3 से स्टेट तो होती है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। ओके, उसके बाद फिर आपका प्लाज्मा स्टेट आ गया था कि आप एक एटम के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्लाज्मा स्टेट आ जाता है, जैसे कि सन के अंदर होता है, प्लाज्मा स्टेट में मिलता है। ओके, बट यहाँ पर कोई अलग ही स्टेट मिल रहा था जिसको बोला बोस-आइंस्टीन, एक तरीके से कंडेंसेशन से हमको रिजल्ट मिला था। ओके, इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एक तरीके से इनकी प्रॉपर्टी थी। ओके, इनकी प्रॉपर्टी क्या देखा गया कि जो मटेरियल उन्होंने यूज़ किया था, हीलियम-4 यूज़ किया था। हीलियम-4 था वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 2.87 आई थिंक इतना कुछ होता है, इस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रेंज में उन्होंने देखा कि ये जो मटेरियल है हीलियम, ये आपका एक तरीके से अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टी थी, जैसे सुपर कंडक्टिविटी। अगर उन्होंने कंडक्टिविटी फाइंड आउट की उस मटेरियल की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट मिली। इट मीन्स वो एक तरीके से एक सुपर फ्लूइड है, एक तरीके से आप कह सकते हो। सुपर फ्लूइड है, सुपर कंडक्टर है। ओके, सुपर कंडक्टर आ गया। अब सुपर फ्लूइड कैसे चेक किया कि जो हीलियम जो था अप्रोक्सीमेट वो क्या है आपका ग्रेविटी में जाना चाहिए, है कि नहीं, बिकॉज कुछ वेट होगा हीलियम का और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर आपका नीचे जाना चाहिए। बट हीलियम जो था वो आपका एक तरीके से बीच एंटी ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहा था। इट मीन्स ओके, वो ग्रेविटी के अंडर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था उसके ऊपर। यहाँ अगर हीलियम रखा तो यहीं रहता था। इट मीन्स कि उसके अंदर एक तरीके से सुपर फ्लूइड प्रॉपर्टी आ गई थी। ओके, उसके अंदर जो आपकी विस्कोसिटी होती है वो ज़ीरो हो गया था। ओके, और एक तरीके से एंटी ग्रेविटी को वो प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, सो यहाँ से कई इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ थी मैटर की वो अपने को मिली, इसीलिए हमने इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला। ओके, और इसके एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके, 2001 के अंदर, और 1997 में भी इससे रिलेटेड जो था उसके अंदर मिला था। ओके, और अभी 2020 में जून के अंदर आपका जो बोस-आइंस्टीन जो कंडेंसेशन है उसको एक्सपेरिमेंट को किया गया लेज़र कूलिंग से। ओके, बिकॉज वहाँ पर आपका टेम्परेचर लो होता है आपके स्पेस के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। सो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट एक तरीके से किया गया और उनको एक जो मटेरियल मिला वो कुछ इस तरीके से था कि स्टार्टिंग में उसका बिहेवियर कुछ अलग था, बट बाद में वो एक तरीके से डिस्क बना के उसके अंदर कुछ इस तरीके से मटेरियल, कुछ इस तरीके से आपका एक तरीके से स्टेट सा बना रहा था, थोड़ा ऐसे करके एक मटेरियल बन रहा था। ओके, सो उन्होंने विजुअलाइज किया उसको कि हाँ कैसा दिख रहा है ये, और लेज़र कूलिंग का हेल्प लिया। तो इट मीन्स हम स्पेस के अंदर भी बोस-आइंस्टीन जो कंडेंसेशन है उसको हम एक तरीके से बना सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि क्या बोस-आइंस्टीन जो स्टैटिस्टिक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमने क्या किया कि जैसे बोस ने किया था कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को लेके आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। बट अभी जो रिसर्च चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ओके 2020 के बाद भी हो सकता है ये एक तरीके से डिस्कवर हो जाए कि जैसे एंटी ग्रेविटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इस पे रिसर्च चल रहा है कि क्या हम कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है कि हमने एस्ट्रोफिजिक्स में डार्क मैटर को एक्सप्लेन किया। जैसे गैलेक्सी के चारों तरफ जो मास उसका कंसीडर किया गया गैलेक्सी का, वो एक्सपेरिमेंटल से क्या मिला, एक तरीके से कम मिलता है। इट मीन्स एक्सपेरिमेंटल हमें ज़्यादा मिल रहा है। इट मीन्स कुछ तो वहाँ पर मटेरियल है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसको हमने डार्क मैटर नाम दिया था। सो इट मीन्स डार्क मैटर जो है वो विजिबल नहीं होता, बट वो एक तरीके से क्लाउड जनरेट करता है। ओके, इट मीन्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए जिससे हम उस डार्क मैटर को भी एक्सप्लेन कर पाएँ। ओके, और इतने लो टेम्परेचर पर होता है, बिकॉज गैलेक्सी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम टेम्परेचर होता है।
स्पेस में। सो इट मीन्स वहाँ पर बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन हो सकता है अगर हम देखें तो। सो इट मीन्स क्या हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन से। सो यहाँ पर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि सुपर कंडक्टिविटी है और एंटी ग्रेविटी है, इन सब चीज़ों को हम हो सकता है आगे एक्सप्लेन करें, बट वो ओनली आपका पॉसिबल है बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन से ही, बिकॉज एक सुपर फ्लूइड आपका ओनली इसी स्टैटिस्टिक्स में बन सकता है। ओके, और हमने चेक किया था कि कंडेंसेशन नॉर्मली आपका क्लासिकल सिस्टम में भी हो सकता है। ओके, बट क्लासिकल का जो कंडीशन था वो ऐसे होता है कि हाँ आपने आपका जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, आप टेम्परेचर डिक्रीज करो, सारे पार्टिकल आपके ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ओके, बट बोस जो सिस्टम है, बोस इंस्टेंट स्टैटिस्टिक्स, आप अगर बुक वगैरह में पढ़ोगे, कई जगह पढ़ोगे, तो आपको ऐसा मिलेगा कि नॉर्मली यही कंडीशन बताएंगे कि जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो सारे पार्टिकल आपके ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन में। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं कि कैसे एक तरीके से स्पेशल बिहेवियर आता है, बिकॉज हमने चेक किया था फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स में कि फर्मी ड्रैग में कोई कंडीशन नहीं आता, बट आपके फर्मी ड्रैग में जो आपका बोसॉन सिस्टम है उसके अंदर आपका कंडीशन आ जाता है कि आपका जो ए है, जो आपका एक तरीके से डीजेनरेसी कांस्टेंट है, वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन आया था हमारे लिए। तो उस कंडीशन से कुछ ना कुछ कंडीशन हमें मिलने वाली है, जो कि आपको हो सकता है कहीं न मिले। नॉर्मली यही होता है कि एक बोस इंस्टेंट टेम्परेचर के नीचे आपका बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन ऑब्जर्व होता है, बट ऐसा नहीं होता। ओके, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने वो चीज़ को डिफाइन किया कि हाँ कंडेंसेशन हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये भी चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और ओनली क्लासिकल सिस्टम में और बोसॉन सिस्टम में कंडेंसेशन पॉसिबल है, बिकॉज फर्मी में तो आपका फर्मी एनर्जी चला जाता है नॉर्मली कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट की भी अगर बात करें तो 0 केल्विन पर। ओके, बट क्लासिकल के अंदर कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो जस्ट कंडेंसेट हो जाता है। जैसे नॉर्मली अगर आप कंसिडर करो तो जो वाटर वेपर है वो आपका कंडेंस होता है, वो एक क्लासिकल सिस्टम है। बट अगर हम बात करें क्वांटम सिस्टम की, जो बोसॉन सिस्टम है, उसके अंदर कई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, सो इसलिए हमें इसका जो इम्पोर्टेंट है वो हमें इम्पोर्टेंस पता लगता है कि हाँ कितना इम्पोर्टेंस है बोस इंस्टेंट स्टैटिस्टिक्स का। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है बोस इंस्टेंट स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो अब इसको स्टार्ट करेंगे हम। बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन को चेक करेंगे कि क्या कंडीशंस आती हैं। ओके, कैसे हम चीज़ों को देखेंगे। ओके।